मिसाइल तकनीक में बहुत आगे चीन, फिर भी वेदा ने मचा दी है खलबली। बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है। डीआरडीओ ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ निश्चय किया है, विशेषकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में। सभी भविष्यवादी युद्ध प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष में हमने देखा है कि कैसे यूएस स्टारलिंक नेटवर्क ने यूक्रेनी बलों को रूसी सैन्य संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने में मदद की है। दुनिया पहले ही विभिन्न प्रकार के ड्रोन देख चुकी है। इनमें से अधिकांश ड्रोन उपग्रह संचार द्वारा निर्देशित होते हैं। दरअसल ड्रोन ही नहीं, फाइटर जेट भी। तो क्या होगा अगर ये उपग्रह चीन द्वारा पहले से ही विकसित एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का उपयोग करके नष्ट हो जाते हैं? सेना सचमुच अंधी हो जाएगी और अधिकांश सैन्य हार्डवेयर केवल एक बैठे हुए बतख की तरह होंगे। चीन ने पहले ही एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को विकसित कर लिया है, लेकिन जैसा कि उसकी आदत है झूठ बोलने की, सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया। फरवरी 2018 में वापस चीन ने एक ASAT हथियार डोंगनेंग 3 के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली क्षमता के साथ एक एक्सो वायुमंडलीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। राज्य मीडिया रिपोर्टिंग के साथ कि परीक्षण विशुद्ध रूप से रक्षात्मक था। मार्च 2019 में वापस भारत ने मिशन शक्ति नामक एक ऑपरेशन कोड के दौरान एक एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया था। परीक्षण का लक्ष्य एक कम पृथ्वी की कक्षा में मौजूद एक उपग्रह था जो गतिज मार वाहन से टकराया था। वर्तमान में अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे 4 देश हैं जिनके पास उपग्रह रोधी मिसाइलें हैं। तो आइए एक काल्पनिक सबसे खराब स्थिति पर विचार करें जहां भारतीय उपग्रह अपने विरोधियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो प्लान बी क्या है? यहां आता है बचाव के लिए वेदा। यह वह जगह है जहां डीआरडीओ का प्रोजेक्ट वेदा खेल में आता है। इसका मुख्य रूप से एक सड़क मोबाइल सैन्य उपग्रह परीक्षण यान है जो ज्यादातर कनस्तर आधारित होने जा रहा है। हालांकि यह केवल एक लॉन्च वाहन नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेदा भारत को बहुत कम समय के भीतर उपग्रह ऑन डिमांड लॉन्च करने में सक्षम करेगा। ये एक निर्दिष्ट भूमिका या मिशन के लिए तैनात सैन्य उपग्रह होने जा रहे हैं। वेदा में निचली पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों के नक्षत्र या झुंड को लॉन्च करने की क्षमता भी है। ऐसी स्थितियों में जहां भारत अपने सैन्य उपग्रहों को खो देता है, वेदा का उपयोग करके कम समय के भीतर इसे आसानी से फिर भरा जा सकता है। नैनो सैटेलाइट इजेक्शन सिस्टम की भी संभावना है, जिसे क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में वेदा के पेलोड में शामिल किया जा सकता है। इन नैनो सैटेलाइट्स को शॉर्ट नोटिस में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए संघर्ष क्षेत्र पर नजर रखने के लिए तैनात किया जा सकता है। वेद का उपयोग आक्रामक मिशन के लिए भी किया जा सकता है, जो दुश्मन के उपग्रह को नष्ट करने के कामिकेज मिशन को ले सकता है। वेदा में शत्रुतापूर्ण उपग्रहों को बाहर निकालने के लिए, सिर पर टकराव के लिए सटीक कक्षाओं में हत्यारे नैनो उपग्रहों को इजेक्ट करने की क्षमता है। तो मूल रूप से वेदा एक रॉकेट बनने जा रहा है जो इंटरसेप्टर, एंटी सैटेलाइट मिशन और सैन्य उपग्रह लॉन्चर जैसी कई भूमिकाएं कर सकता है। यही कारण है
कि इसका डीआरडीओ का अंतिम हथियार है। वेदा की व्युत्पत्ति हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वेदा सबसे अधिक संभावना है कि अग्नि 4 मार्क 2 मिसाइल का व्युत्पन्न हो। अग्नि 4 की सीमा 3.5 से 4,000 किलोमीटर के बीच है और 900 किलोमीटर की उड़ान ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। डीआरडीओ के मुताबिक अग्नि 4 को सेना में शामिल किया जाएगा, साथ ही इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। भारत की मिसाइल तकनीक में नई सफलता से यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से देश सुदृढ़ हुआ है। वहीं पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी मिसाइल तकनीक को उन्नत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अग्नि 4 के सेना में शामिल होने से भारत को सामरिक शक्ति मिलने के साथ मनोवैज्ञानिक ताकत भी तो मिलेगी। चीन ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल की गति ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज है। इसकी पुष्टि खुद पेंटागन ने की। चीन ने मिसाइल परीक्षण को काफी गोपनीय रखा था। उन्होंने कहा कि हम इसका प्रयोग किसी भी देश के खिलाफ नहीं करेंगे। फ्री बेकन द्वारा जारी खबर में बताया गया कि अमेरिका के बाद चीन ही दूसरा देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकसित कर ली है। न्यूक्लियर हथियारों से लैस यह मिसाइल 1 घंटे में 12,359 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो भारत की भी अग्नि 4 की मारक क्षमता को समझ लीजिए। 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में अग्नि 4 को 13.50 मिनट लगते हैं। दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी 849 किलोमीटर है। इस हिसाब से यह मिसाइल दिल्ली से इस्लामाबाद तक 2 मिनट 8 सेकंड में हमला करने में सक्षम है। वहीं बीजिंग की 3,781 किलोमीटर की दूरी को नापने में मिसाइल को 12 मिनट 8 सेकंड का समय लगेगा। हालांकि इस बात की संभावना है कि वेदा ASAT मिसाइल पर आधारित हो सकता है, जो भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल और पृथ्वी रक्षा वाहन MK2 का संशोधित संस्करण है। इस परियोजना के आसपास बहुत सारी गोपनीयता बनी हुई है, इसलिए इस अंतिम हथियार के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। डीआरडीओ ने वेदा का विकास शुरू किया हाल ही में। डीआरडीओ की एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ने वेदा डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए एक टेंडर जारी भी कर दिया था। निविदा टाइटेनियम टैंक के 9L की खरीद के लिए है। हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यह एक सकारात्मक संकेत है कि रक्षा उपग्रह लॉन्च की महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।